बाली अत्यंत शक्तिशाली व महापराक्रमी राजा था जिसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता था। उसे ब्रह्मा जी से मिले वरदान के कारण शत्रु की आधी शक्ति उसके अंदर आ जाती थी, जिस कारण उसे पराजित करना असंभव था। इसी कारण उसकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। बाली प्रतिदिन सूर्योदय के समय चारों दिशाओं की परिक्रमा करता था व पर्वतों से गेंद की भांति खेला करता था। उसी समय में पराक्रमी दुंदुभी नाम का एक राक्षस था जो भैंसे के रूप में पर्वत जितना विशाल था। उसके अंदर भी अथाह शक्ति थी जिसके दम पर वह दूसरों को चुनौती दिया करता था। एक दिन अपने घमंड में उसने समुद्र को युद्ध के लिए ललकारा। तब समुद्र देव ने उससे कहा कि वह सबसे शक्तिशाली नहीं है, इसलिए वह जाकर हिमालय पर्वत से लड़े क्योंकि वे उनसे ज्यादा शक्तिशाली है। ये सुनकर दुंदुभी हिमालय पर्वत के पास गया व पर्वत देव को युद्ध के लिए ललकारा। उसकी ललकार सुनकर हिमालय पर्वत ने कहा कि वह भी इस पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली नहीं है, इसलिए वह किष्किंधा के राजा बाली से युद्ध करे क्योंकि वही सबसे बलवान है। दुंदुभी अंत में बाली की नगरी किष्किंधा पहुंचा व उसे युद्ध के लिए ललकारा। शत्रु की पुकार सुनकर बाली अत्यंत क्रोध से भर गया व उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। ब्रह्मा के वरदान स्वरूप उस दुंदुभी भैंसे की आधी शक्ति बाली के अंदर आ गई। अब बाली के अंदर स्वयं व उस भैंसे की आधी शक्ति थी व साथ ही दुंदुभी की आधी शक्ति समाप्त हो जाने से वह कमजोर पड़ गया था। बाली ने उस भैंसे को बहुत मारा व उसे कई जगह से लहूलुहान कर दिया। अंत में बाली ने भैंसे को अपने दोनों हाथों से उठाकर कई कोस दूर फेंक दिया। वह भैंसा हवा में उड़ता हुआ धरती पर दूर जाकर गिरा। बीच में मतंग ऋषि का आश्रम आता था जहां उस भैंसे के शरीर से निकल रहा रक्त गिरा। अपने आश्रम पर रक्त के गिरने से मतंग ऋषि अत्यधिक क्रोधित हो गए व उन्होंने उसी क्रोध में बाली को श्राप दे दिया। मतंग ऋषि ने बाली को श्राप दिया कि भविष्य में वह उनके आश्रम के आसपास की लगभग 1 योजन की भूमि पर नहीं आ सकता। यदि वह इस भूमि में आने का प्रयास करेगा तो उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि मतंग के इसी श्राप के कारण बाली धरती पर कहीं भी जा सकता था, लेकिन उस आश्रम के आसपास की भूमि व वहां स्थित ऋषिमुख पर्वत के पास नहीं भटक सकता था।